चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर से आप सभी बच्चे के लिए 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर आपका सेट नंबर 1 लिखा गया। 1 तो बहुत बताए हैं, लेकिन बाबू जो आपको अभी देंगे हम क्वेश्चन 100% परीक्षा में आप लोग तबाही करके आ जाएंगे, वादा है। पूरा देख के जाएगा बाबू। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला परीक्षा हॉल में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। और देखिए मेरे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अभी जो बताएंगे मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। और पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते तो नंबर यहाँ पर नीचे में दिया गया, आप लोग इस पे कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन का भौकाल तरीके से आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। ठीक है, तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या लगेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग कांच लगाएंगे, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन होता है, तो कांच होता है, याद रखेंगे मेरे प्यार, ग्लास, ठीक है। और देखिए काफी इंपोर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन मेरे प्यार चो खास है, छापते चलेंगे, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा गया है। चलिए तो देखिए कहता है मेरे प्यार चो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है, 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यार बच्चों। अयस्क में जो है ना उपस्थित अशुद्धि जो रहता है, ठीक है ना, अब देखेंगे वो आपका पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है ना मेरे प्यार जो क्या कहा जाएगा, ये आपका गेंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गेंग कहा जाएगा, याद आप लोग को रख लेना है। दूसरा नंबर में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपके हौसलों सुरानो थे, बिल्कुल लगाइए। और भोकाल आप लोग देखेंगे मेरे प्यार परीक्षा हॉल में जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जा रहा है, किसने बनाया। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका किसने बनाया, सभी बच्चे 3 नंबर में आप बढ़िया से बताइए जरा। तो देखेंगे आपका क्या होगा, मेंडलीफ ने बनाया था मेरे प्यार। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से आपको समझाना चाहेंगे बाबू। देखिए पूछा जा रहा है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनवाया। तो देखिए ये आपका जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका जो है ना बिल्कुल मेरे प्यार मोजले मोसले होगा यहाँ पर क्या। तो देखेंगे मेरे प्यार, आधुनिक आवर्त सारणी का अगर बात कर दिया जाए तो देखिए मेंडलीफ नहीं बनाया था, मोसले ने बनाया था। लेकिन बाबू मेंडलीफ का भी आवर्त सारणी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपोर्टेंट है। अब चलिए मेरे प्यारों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे। अब चलेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है और सीधे देखेंगे तबाही करने वाला प्रश्न है बाबू। चलिए कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, अथवा संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यार, संक्रमण तत्व, देखिए संक्रमण तत्व का अगर यहाँ पे हम बात कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका जो है ना किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, अथवा करके दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना संक्रमण तत्व को मेरे प्यार डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक तत्व आपका क्या कहलाएगा, तो संक्रमण तत्व कहलाएगा। याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, आप देखिएगा किस धातु का, देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। घनत्व मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका डेनिसिटी, ठीक है, किस धातु का घनत्व जो है ये आपका अधिकतम पाया जाता है। 5 नंबर में चलना आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो देखेंगे घनत्व का अगर बात किया जाए डेनिसिटी का, ये जो है ना बाबू समझने का प्रयास करेंगे, तो ये पारा, पारा का सूत्र क्या होता है, एच जी। इसका अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, घनत्व मतलब आपका क्या होता है, ठीक है ना, डेनिसिटी जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना अधिक होता है। याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर
डी लगाएंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े, नंबर पे आप लोग को मैसेज कर देना है 72 091 25 2 8 0 पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि आपके देखेंगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित युग में से संक्रमण तत्व आपका कौन है, देख लीजिए 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व का अगर बात किया जाए मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसे बोला जाता है, 6 नंबर में आप लोग को लगाना है। ठीक है, तो देखिए संक्रमण तत्व का ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका कौन है, देखिए संक्रमण तत्व जो होता है ना बाबू, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे तो संक्रमण तत्व आपका Cu हो गया। Cu का मतलब होता है कॉपर, और अगर यहाँ पर हम बात कर दे Fe, Fe का मतलब आपका क्या होता है मेरे प्यार से, तो ये आपका लोहा हो जाएगा। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से, तो ये आपका Cu और Fe, ये आपका क्या है संक्रमण तत्व है। 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप देखेंगे द्रव धातु आपका कौन सा तत्व है, चलिए लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है, द्रव धातु मतलब द्रव धातु को अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे द्रव धातु जो आपका जो है ना पिघल जाता है। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर में अगर बात कर दिए तो द्रव धातु जो है ना ये आपका Hg हो जाएगा। Hg का मतलब आपका होता है बाबू पारा, पारा आपका क्या है, तो ये एक प्रकार का द्रव है। ठीक है ना, और देखिए कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में मिलने वाला अकेलू धातु जो है ना पारा ही है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, देख लीजिए ये सब देखेंगे, आज देखेंगे हर एक दिन से अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि देखेंगे प्रत्येक दिन से अलग क्वेश्चन आज आप देखेंगे टाइप किया गया है। समझिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का क्वथनांक का अगर बात कर दिया जाए तो न्यूनतम मतलब आपका कम होता है। ठीक है, क्वथनांक आपका न्यूनतम आपका किसका होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, पारा का ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, किस धातु का, ओ सॉरी सॉरी क्वथनांक का बात हो रहा ना, देखिए क्वथनांक न्यूनतम किसका होगा, तो वो आपका पारा का ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, यहां पर चलेगा मेरे प्यार छो, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा कम होता है, कौन सा ऐसा धातु है जिसका घनत्व का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका कम होता है। चलिए आप लोग लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 9 नंबर में चलेंगे तो देखेंगे घनत्व का अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर एस सी का घनत्व जो है मेरे प्यार तो आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा न्यूनतम हो जाएगा, मतलब आपका क्या होता है ये आपका कम लगाएंगे, सभी बच्चे याद रखेगा। 9 में आंसर क्या होगा, बी। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, डी कक्ष के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह आपका क्या है, चलिए लगाते चलेंगे, दी ग्रुप हैविंग देखेंगे 3 अपडेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डी ऑर्बिटल्स का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, डी कक्ष के पूछा जा रहा है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह आपका क्या है, तो देखेंगे ये आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कौन सा समूह होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों निकेल, कौन सा समूह होगा बताइए जरा, ये आपका निकेल नहीं होगा बाबू, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या होगा, क्रोमियम होगा प्लस क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग क्या देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से आयन देखेंगे वर्ष आयन का उदाहरण है, चलिए लगा दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ष आयन का अगर बात कर दिया जाए। ठीक है, वर्ष आयन का पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो उदाहरण आपका कौन सा है। ठीक है, चलिए तो देखिए वर्ष आयन जो होता है बाबू समझिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है, तो ये आपका CO3 प्लस आयन आपका क्या है, वर्ष आयन है। ठीक है, देख लीजिए आज का क्वेश्चन हर एक दिन से अलग है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त में शेयर करिएगा। आइए, समान चुंबकीय आघूर्ण बीएम वाले समूह आपका कौन है, लगा दीजिएगा मेरे प्यार से, सभी बच्चे ध्यान समझेंगे, समान चुंबकीय आघूर्ण बीएम वाला समूह का अगर बात कर दिया जाए 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समान उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा और बीएम वाला समूह है, तो ये आपका क्या होगा Ti3 प्लस आयन लगाएंगे और B4 प्लस मेरे प्यार जो आयन आपका हो जाएगा, तो क्या है बीएम वाले समूह है, याद रखेगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर 12 में क्या होगा ए। नेक्स्ट चलेगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, संक्रमण श्रेणी से पहले एस्केडियम यानी कि Sc21 की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। चलिए संक्रमण श्रेणी से पहले का बात रहे मेरे प्यार से समझिएगा, संक्रमण श्रेणी से पहले जो है ना एस्केडियम Sc21 की पूछा जा रहा है मेरे प्यार से अस्थायी व्यवस्था आपका क्या है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यार से +3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +3। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा 2013,
सभी बच्चे लगाएंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का अगर बात कर दिया जाए, मानव रक्त का पीएच मान आप लोग दीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे छाप दीजिए। ठीक है, तो देखिए मानव रक्त का मतलब मानव ब्लड जो है ना, इसका पीएच वैल्यू का अगर बात करें, ये 7 दशमलव कितना होता है, 4 होता है, 7.4 देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का देखिए, कहता है मेरे प्यार चो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी इंपोर्टेंट मेरे प्यार चो एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, कहते हैं दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश, मतलब देखेंगे बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका होता है, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है 1.6 इंटू क्या होगा 10 वर्ग आएगा -19 कूलम होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मंजिल अगर पाना है तो मेहनत आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। आइए देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। चलिए 16 नंबर में चलेगा, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका कौन सा है, लगा दीजिएगा। ठीक है, ये देखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये फ्लोरीन हो जाएगा। F2 जो है ये सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है, जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी कि H2 किसे अपकृत नहीं करेगा। देखेंगे जलीय घोल का बात किया जा रहा है, H2 मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। ये पूछा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसे अपकृत नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना आपकी अपकृत किसे नहीं करेगा, तो Fe3+ आयन, Fe3+ आयन को जो है ना अपकृत नहीं करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं, मेरे प्यारे बच्चों अपने आप से वादा किया है। तो बिल्कुल आपको देखेंगे तबाही करना है। 96,500 कूलम, कहता है 96,500 कूलम CuSO4 के घोल मुक्त करता है। चलिए बताइएगा 96,000 कितना है मेरे प्यार चो, 500 कूलम है। ठीक है ना, और इसमें देखेंगे CuSO4 का जो है ना, CuSO4 के घोल आपका कितना मुक्त करेगा। ठीक है ना, घोल मुक्त करता है। तो देखिए ये जो आपका मुक्त करेगा मेरे प्यार चो, कितना करेगा 31.75 ग्राम आपका तांबा जो है मुक्त करेगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। चलिए लगाते चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत विश्लेषण जो है इसका द्वितीय नियम संबंधित है किससे, तो देखेंगे ये आपका जो है ना मेरे प्यार जो दूसरा नियम का बात किया जा रहा है ना, तो ये आपका विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से आपका जो है ना फेराडे साहब के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम संबंधित है। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है। चलिए दी हाफ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि, ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया का बात पे, ठीक है, ये अर्धायु निर्भर नहीं करता। ये जो है ना तापक्रम मतलब जो है ना बीच में क्या होगा, याद रखिएगा। देखेंगे टेम्परेचर पर भी करता है नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण दाब यानी कि कोई नहीं होगा, किसी पर भी आपका नहीं निर्भर नहीं करेगा। 20 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस। अगला देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखेंगे T1/2 का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, दी फर्स्ट ऑर्डर के दी वैल्यू ऑफ T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखेंगे आप लोग क्या देगा 0.693, अब बटे में आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार से, केल्विन देंगे। ठीक है, चलेंगे तो किस में आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। चलिए लगा देंगे यहाँ पर, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया, ठीक है ना, प्रतिक्रिया करने का दर आपका जो है ये आपका निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से, सक्रिय भार। ठीक है, सक्रिय भार जिसे मेरे प्यार से आपका क्या बोला जाता है, एक्टिव लोड। ठीक है, एक्टिव लोड देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे P2O5 एक प्रकार का क्या है। चलिए लगा देगा P2O5 गुड ऑन डैश। चलिए लगा देंगे क्या है, P2O5 एक अच्छा पूछा जा रहा है क्या है, जल्दी बताया जा रहा है। P2O5 अच्छा है एक प्रकार का। देखेंगे P2O5 का जब भी बात हो गई थी, अवशोषक है, क्या है मेरे प्यार चो, अवशोषक यहाँ पर लगा देंगे, अवशोषक जिसे मेरे प्यार चो अवस्टांस बोला जाता है। ठीक है ना, अब स्ट्रोवेंट लिखा गया, अब स्टांस नहीं, अब स्ट्रोवेंट। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, विच ऑफ टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए
24 नंबर में चलेगा मेरे प्यार तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, जल्दी तैयार हो जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए चीनी का घोल सुगर सॉल्यूशन, इसमें अगर बात करें बाबू तो ये आपका जो है ना टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। चलिए जिंक ब्लेड, जिंक का आप पूछा जरा मेरे पास देखेंगे जिंक निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, चलिए लगा दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो ऑफ जिंक का अगर बात किया जाए 25 नंबर, मतलब जिंक का अयस्क आपका नहीं है। तो जिंक का अयस्क जो है ना मेरे प्यार से आपका जो है बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है मेरे प्यार से आपका जिंक का अयस्क नहीं है। तो ये किसका अयस्क है, तो ये आपका एल का अयस्क है। एल का जो है क्या है मेरे प्यार से अयस्क है, याद रखेंगे, ठीक है ना, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे पूछा जा रहा है क्या 26 नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी पूछा जा रहा है 3D श्रेणी में घनत्व में वृद्धि आपका किस पे होता है, डेंसिटी पूछा जा रहा है इंक्रीज इन दिस एलिमेंट्स ऑफ द देखेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज का बात किया जा रहा है, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है इसमें 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि आपका किसमें होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे 26 नंबर क्वेश्चन याद रखेगा। तो ये जो आपका वृद्धि होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिलिकॉन से लेकर निकेल तक में आपका वृद्धि होगा, ठीक है। 26 में उत्तर क्या लगाएंगे, सी से Ni तक, विकल्प क्या होगा सी। नेक्स्ट लेवल देखिए Li3 प्लस Ln3 प्लस, देखेंगे लिखा गया मेरे पास Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित नहीं बात हो रहा है यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका संख्या पूछा जा रहा है कितना है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 27 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेगा 28 देखिए, लेंथेनाइट जिसकी +2 और देखेंगे मेरे प्यार जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान है वो आपका क्या है, 28 नंबर लेंथेनाइट है मेरे प्यार तो जिसका +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान है वो आपका क्या है, 28 में चलना है। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो EU हो जाएगा, EU हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी EU हो जाएगा। नेक्स्ट चलेगा घंटा धातु मिश्र धातु किसका है, बिल मीटर मेटल पूछा ऑलिज, देखेंगे ओलो, देखेंगे ए डबल एल ओ वाई एलो इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है, माफी चाहूंगा, देखिए कुछ ऐसा वर्ड होता है जो बोलने में नहीं होता, ठीक है। घंटा धातु मिश्र धातु आपका क्या है, 19 नंबर में चलना है बाबू, देखेंगे सॉरी 29 है ना, ये आपका Cu प्लस में क्या होगा मेरे प्यार जो Sn, Cu का मतलब होता है कॉपर और Sn का मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों टीन, तो देख लीजिए बी उत्तर होगा। नेक्स्ट में चलना है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिंक आयरन को मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, पिंक आयरन के तत्व के मुख्य अशुद्धि के रूप में तो ग्रेफाइट पाया जाता है। 30 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। 31 नंबर में चलेगा लेंथेनाइट प्लस, देखिए लेंथेनाइट के समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, चलिए लगा दीजिएगा 31 नंबर, लेंथेनाइट जो इसके समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा +3 होता है, कितना लगा देंगे, आंसर क्या होगा सी +3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्टिनाइडो एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, एक्टिनाइडो श्रेणी जो है इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, एक्टिनाइडो श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है, कितना लगाएंगे आप लोग, +6 लगाएंगे। 32 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर पढ़िए, एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन है, अब देखिए वो उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर, ठीक है ना, तत्व मतलब मेरे प्यार से अगर बात कर दिया जाए एलिमेंट्स कौन सा है, चलिए तो ये जो है ना ध्यान दीजिएगा ये आपका एम हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यार से एम हो जाएगा। 33 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए एम हो जाएगा। 34 देख लीजिए, पारा यूरेनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, ये सब देखेंगे शायद ही आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, पारा यूरेनिक का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, पारा यूरेनिक। चलिए पारा यूरेनिक तत्व आपका कौन है, 34 नंबर, ये आपका पीयू हो जाएगा। पीयू आपका क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा पारा यूरेनिक तत्व है, सभी बच्चे याद रखेंगे। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 देख लीजिए क्या कहता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है, ठीक है, पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है, 35 नंबर में चलेगा। तो देखेंगे ये जो है ना किसके माध्यम से, आपका परतीय परतीय अम्ल के माध्यम से, परतीय अम्ल के माध्यम से मेरे प्यार जो है ना पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जाता है, ठीक है ना। 35 नंबर में आंसर क्या देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर। जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 72 091 25 2 मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लोग जितने भी बच्चे हैं। पारासीटामोल आपका क्या है मेरे प्यार से, चलिए लगा दीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन,
पैरासीटामोल का बात किया जा रहा है, ठीक है 36। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो आपका क्या होगा पीराहारी हो जाएगा, ठीक है। पैरासीटामोल आपका क्या है तो ये पीराहारी है। 36 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर ए पीराहारी। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, चलना है आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका कौन है। देखिए अभी जस्ट नो में बाबू आपको ये क्वेश्चन ऊपर में बताएं, आप लोग को खुद पता होना चाहिए यहाँ पर क्या लगाएंगे। एम्फोसिस सॉलिड का बात किया जा रहा है, यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए ना तो ये कांच हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस आपका क्या है कांच है। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 38। देख लीजिए क्या कह रहा है, देखेंगे बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे देखेंगे ठीक है ना। प्रोसेस सॉलिड का अगर बात करें मतलब बेरवादार ठोस पदार्थ जो है, यहाँ पर आप लोग क्या देंगे 38 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे बेरवादार ठोस का अगर बात कर दिया जाए तो ये रबर हो जाएगा। रबर आपका क्या है तो ये बेरवादार ठोस पदार्थ है। 38 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर डी रबर। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोह चुंबक प्रदर्शित करता है। आइए लोह चुंबक प्रदर्शित करता है कौन सा ऑक्साइड, चलिए बताए जरा मेरे प्यार। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोह चुंबक CrO2 मतलब अगर बात कर दें यहाँ पर तो क्रोमियम ऑक्साइड जो है क्या करता है मेरे प्यार तो लोह चुंबक प्रदर्शित करता है। 39 नंबर में क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, कहता है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। दी नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज डैश का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 40 नंबर में बताइए जरा कितना हो जाएगा, ठीक है। एससीपी इकाई यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 12 लगाएंगे, 12 लगाएंगे। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। 41 में चलना है। सिंपल क्यूबिक सेल जो है ना इसके संकुलन क्षमता क्या होता है 41 नंबर में चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता का अगर बात कर दिया जाए तो ये 52 यानी कि 52% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52%। तमाम बच्चे याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। 41 नंबर आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलेगा, पूछा जा रहा है क्या मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या आपका क्या होगा, लगा दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। मूल क्रिस्टल तंत्र मतलब मूल क्रिस्टल तंत्र जो है इसका संख्या कितना होता है। चलिए सबसे तो पहले यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे मेरे प्यार से क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टल का अगर प्रकार पूछा जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल आपका कितना प्रकार होता है तो ये आपका जो है ना 4 प्रकार होता है। और यहीं पर अगर बात कर दे मूल क्रिस्टल, ठीक है, मूल क्रिस्टल कितना होता है तो ये 7 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बता दीजिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो है 8 बजे रात में आपका हिंदी भी होगा, तो सभी हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।